और दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के 27 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के सभी 75 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुँचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 27 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 27 अक्टूबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा पारो आनंद द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न पूछा था, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 28 जुलाई को यह मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न था, बाण गंगा महोत्सव का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य से इसका संबंध है। फिर अगला था, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा इम्फाल शहर में स्थित है जो मणिपुर राज्य में है। फिर अगला, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर अगला, बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो आंसर होगा हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त को इसे मनाया जाता है। फिर अगला था, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सुनामी के लिए तैयार गांव वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा ओडिशा राज्य। अगला था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो आंसर होगा अनुच्छेद 343(1) में इसका वर्णन किया गया है। अगला था, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज। अगला था, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किस कर प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो आंसर होगा कर राजस्व को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला था, 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्न में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तथा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में पैरा स्विमिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा सुयश जाधव ने जीता था। अगला था, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला था, मार्च 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाली प्रथम 3 भारतीय महिला लड़ाकू पायलटों में से एक निम्न में से कौन है? तो ये अवनी चतुर्वेदी थी। फिर अगला है, भारतीय निर्यात आयात बैंक ने निम्न में से किस देश को वहां बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 की ऋण व्यवस्था प्रदान की है? तो आंसर होगा मोजाम्बिक ने। अगला है, निम्न में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 1858 में। अगला था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोरले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1909 में।
अगला, पुलित्जर पुरस्कार आमतौर पर किस क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसका आंसर था 1971 के चुनाव में। अगला था, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1505 ईस्वी में की गई थी। अगला था, भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों का सशक्तिकरण करने तथा उन्हें आजीविका प्राप्ति के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक एक विशाल रोजगार सह ग्रामीण लोक निर्माण अभियान कब शुरू किया गया था? तो आंसर होगा जून 2020 में। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था, हॉकी के जादूगर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। तो ये थे प्रथम शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया, जटिल खाद्य पदार्थ किस एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं? तो इसका आंसर होगा एंजाइम की सहायता से। अगला है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1498 में कहाँ पर पदार्पण किया था? तो आंसर होगा कालीकट में पदार्पण किया था। अगला था, फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा घुड़सवारी से। अगला प्रश्न था, 2020 के बजट के एस्पिरेशनल इंडिया शीर्षक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है? तो इसका आंसर था शिक्षा और कौशल विकास शामिल है। अगला था, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 78। अगला है, कीटों में सांस के आने जाने के लिए श्वास नली का तंत्र क्या है? तो आंसर होगा श्वास नली। अगला था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान करने के लिए कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ़ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 72। अगला है, रिखमपाड़ा कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश का। अगला है, वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? तो इसका आंसर होगा मध्यमंडल में। अगला है, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी असम राज्य में स्थित हैं। अगला है, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होती है? तो आंसर होगा 1.30 लाख रुपए। अगला है, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसुप्पा जलप्रपात कहा जाता है? तो आंसर होगा शरावती नदी। फिर अगला है, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पूरा किया जाता है। अगला था, किसमें लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है? तो आंसर होगा लार में होता है। अगला, निम्न में से किस मंत्रालय को भारत के केंद्रीय बजट 2020 में सबसे अधिक बजटीय आवंटन मिला? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय को। अगला था, पश्मीना शाल नामक महीन शाल किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? तो आंसर होगा कश्मीरी बकरी। अगला, चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी
और चक्रधर ललित कला केंद्र द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति के उपलक्ष्य में किया जाता है, जिन्होंने संगीत में किस घराने की स्थापना की थी? तो आंसर होगा रायगढ़ घराने की स्थापना की थी। अगला है व्हाई आई एम एन एथीस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा भगत सिंह। फिर अगला था 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर होगा ब्रिटिश के साथ। अगला था कामसले किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य का। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय निशानेबाज ने 2018 ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा इलावेनिल कलारिविन ने जीता। अगला है भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव ने किस लोगों को पवित्र पुस्तकें हैं? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं। फिर अगला 1987 में चौधरी देवी लाल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा न्याय युद्ध का आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर अगला निम्न में से कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो आंसर होगा मारगोम कली। शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था निम्न में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। देख रहे होंगे आप काफ़ी प्रश्न जो हैं इस वर्ष के SSC MTS में प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। तो आप सभी लोग एक बार इन सभी वीडियो को ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह आगे अब SSC GD के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ एक महीने बाद। तो आप सभी लोग जिनका भी GD का एग्ज़ाम लगा हो आप सभी के लिए मैं पूरी इसी तरह के प्रीवियस ईयर के और GK GS की सारी तैयारी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, अगर जुड़े नहीं हैं सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को GD की तैयारी अच्छे से हो सके। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया निम्न में से किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है? तो इसका आंसर होगा चीन के पास। फिर अगला प्रश्न है पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो आंसर होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है जिम्मेदार होता है। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो आंसर होगा छाद। अगला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो आंसर होगा शहनाई। और यह प्रश्न इस वर्ष भी रिपीट हुआ है SSC में। और अगला मार्च 2019 में बम्बई में निम्न में से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा खिलाफत समिति। तो अगला प्रश्न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आंसर होगा 1986 में। अगला प्रश्न ओडिशा में निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आंसर होगा नवकलेवर त्यौहार मनाया जाता है। अगला निम्न में से कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन करने के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो आंसर होगा ईस्ट। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी की। और यह प्रश्न भी इस वर्ष रिपीट हुआ है।
अगला, निम्न में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? तो आंसर होगा हर जाने की अपेक्षा का अधिकार उपभोक्ता अधिकार है। फिर अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए खेल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा। फिर अगला है, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। सॉरी। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को आबद्ध करते हैं? तो आंसर होगा तरुणवलित पर्वत। फिर अगला प्रश्न है, बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो आंसर होगा ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफ़ी कम है, इस कारण। अगला है, मुगल किसके वंशज थे? तो आंसर होगा चंगेज खां के। अगला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो इसका आंसर होगा तांबा धातु। अगला था, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो आंसर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला था, ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? तो आंसर होगा पेरिस में। अगला था, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले शास्त्रीय नृत्यांगना निम्न में से कौन है? तो आंसर होगा सोनल मान सिंह। अगला, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो आंसर होगा घास। अगला था, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इसका आंसर था विनी महाजन। अगला प्रश्न पूछा था, मधु शिकार पर लघु वृत्त चित्र के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो आंसर होगा केजांग डी थोंगडोक ने। अगला प्रश्न था, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो आंसर होगा शशिकांत दास। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों के जीके जीएस के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी संबंधी सारी जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।